अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से और अभी मैं बना के लाई थी नाश्ता, और आते मिराल ने जो है ना वो दस्तरखान पे पानी गिरा दिया और दस्तरखान मुझे निकालना पड़ा है। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपना नाश्ता। अच्छा, मुझे कमेंट आए थे कि आप जो है ना अलग से नाश्ता क्यों करते हैं, आप सब लोग एक साथ खाना और नाश्ता वगैरह क्यों नहीं करते। तो असल में मेरे अंकल आंटी मतलब सास ससुर जो है ना वो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं और मेरे हस्बैंड लेट उठते हैं, तो मैं फिर उनके साथ नाश्ता करती हूँ। और मेरी भी लेट उठती है, तो इस वजह से हमारा लेट हो जाता है। और हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि सबने एक साथ डाइनिंग टेबल पे दस्तरखान पे ही बैठ के खाना वगैरह खाना है। हर घर का रिवाज होता है, कुछ घरों में होता है कि आपने सबने साथ ही खाना है, टाइमिंग फ़िक्स होती है कि दस्तरखान लग जाएगा। हमारे घर में ऐसा नहीं है, सबको जो है ना सबकी टाइमिंग्स अलग हैं और जब जिसको भूख लगती है तब वो खा लेता है। तो जी ये है हमारे घर का सीन। अच्छा, तो अभी मैं बना रही थी मिनाल के लिए स्मूदी बना रही थी। अच्छा, अब पहले मैं इसको प्यूरी कहती थी, अब मैं इसको स्मूदी कह लेती हूँ क्योंकि ये स्मूदी बन जाती है, ज़्यादा वही लगती है। अच्छा, तो उसके बाद जी आज हमारे किचन में बन रहे हैं करेले चिकन। और करेले अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप ही मतलब मैं कहती हूँ ना मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती, मतलब बिल्कुल लाइट सा फ्राई करती हूँ। ग्रीन ग्रीन ही होते हैं, फिर भी मेरे करेले कड़वे नहीं होते। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें बताएं आप कैसे जो है ना उनको वॉश कैसे करती हैं, नमक कब लगाना है, तो कब जो है ना वो करेले मतलब किस तरह रखने हैं कि वो कड़वे ना हों। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे मिराल मुझसे छीन के ले आई थी करेला, और ये मैडम कड़वा करेला खा रही है। तो जी अभी टाइम जो है ना वो तकरीबन हो रहा है 1:15 का, और मिराल को मैंने जो है ना इसकी स्मूदी पिला दी थी। और अब जो है मैंने चिकन का सालन चढ़ा दिया है और करेलों की अभी मैंने कटिंग कर ली है। बस ये छोटा सा करेला आधा रह गया था जो मिराल के हाथ में है। अच्छा, करेलों को जैसे मर्ज़ी काट लें, किसी भी सब्ज़ी को जैसे काट लें, उसने रहना वही है, इसका टेस्ट चेंज नहीं होना। मेरे घर वाले कहते हैं तुम इसको गोल क्यों काटती हो। मैंने कहा गोल काटूँ लंबे काटूँ, रहना इन्होंने करेले ही है, टेस्ट करेलों का ही आएगा। तो मुझे ना इस तरह की कटिंग सही लगती है। इस तरह जो है ना मैं स्लैब पे काटती हूँ तो जल्दी से कट हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, करेलों को पहले हमने वॉश कर लेना है। जब वो बाहर से आएँगे फिर हल्की हल्की से जो उनके ऊपर से खाल होती है ना वो उतार लेनी है। ज़्यादा बिल्कुल नहीं उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-हल्का सा उनको आप छील लें। उसके बाद आप उनको जो है ना छीलने के बाद आप उनको वॉश करना चाहें तो वॉश कर लें दोबारा से। फिर आप उनकी कटिंग कर लें, ठीक है, जिस तरह आपको करनी है। उसके बाद आप हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि फिर हम नमक लगाने के बाद वॉश नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैंने 2 टीस्पून भर-भर के यहाँ पे करेलों में डाला है, आप अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसे ही मैंने पकाना है तो फिर ज़्यादा नमक ना हो जाए। और 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी की डाली है। और अब इनको इस तरह अच्छे से जैसे मैं मल-मल के मिक्स कर रही हूँ ना, कि ताकि नमक और हल्दी इनके अंदर ना अच्छे से रच बस जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए इनको छोड़ दें, इस तरह ऊपर से ढाँप के किचन में स्लैब पे रख लें, कहीं धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह किचन में रख लें। अगर आपके पास नहीं है टाइम तो आप 15 से 20 मिनट रखने के बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, हमने डीप फ्राई नहीं करना। अब थोड़ा-सा मैं ऑयल लूँगी और उसके अंदर जो है ना मैं इनको 15-20 मिनट के बाद ये नमक की वजह से हल्का-हल्का पानी छोड़ देते हैं। और फिर जो है ना अगर ज़्यादा पानी अगर आपको फ़ील हो, जैसे करेले कभी फ्रेश होते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। तो हल्का-हल्का सा आप पानी उनका निचोड़ लें और फिर जो है ना आप उसको जो थोड़ा-सा ऑयल आप कढ़ाई में फ्राई पैन में डाल के और उसके अंदर जो है ना आप हल्का सा उसको जो है ना वो कर लें। मतलब बिल्कुल लाइट सा आपने उसको फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना और बिल्कुल कलर चेंज भी नहीं करना। आपने ये नहीं कि डार्क ब्राउन कर लिया, हल्का-हल्का सा ब्राउन हो जाए साइडों से तो समझें कि डन हो गए। देखिए मेरे करेले आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रीन ही हैं। और जो है ना बाकी ये चिकन का सालन है। और फिर चिकन का सालन बिल्कुल सूखा हुआ नहीं बनाना, जैसे थोड़ा रिसमिसा सा सालन होता है ना। अच्छा, सालन के अंदर टमाटर लाज़मी डालें। जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है कि करेले खाने से एसिडिटी हो जाती है, तो अगर करेलों में टमाटर डले हुए हो ना तो फिर एसिडिटी का कोई इशू नहीं होता। और वैसे भी एसिडिटी वो करेले करते हैं जो बिल्कुल जले हुए होते हैं। आपने हल्के-हल्के फ्राई करने और फिर चिकन के सालन के अंदर ऐड कर लें और मज़ेदार सा करेले चिकन आपका रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है ना, आप लोग वैसे तो बनाते होंगे, सब मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होंगे, बाकी काफ़ी मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप ही बताएं, आप कहती हैं कि मेरे करेले कड़वे नहीं होते और ग्रीन कलर के ही होते हैं, तो इस वजह से मैंने बताई। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने अभी दोपहर का खाना नहीं खाया था, तो ये पड़े हुए थे, आप पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जवार का भुट्टा। तो मेरा दिल चाह रहा था, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना मेयोनीज़ और जो है ना वो चिली फ्लेक्स नमक लगा के खाती हूँ, उसमें बहुत यम लगती है, बहुत डिलीशियस लगती है जवार का भुट्टा। तो बस अभी मैं अपने लिए बना रही थी। जिस साल मिराल हुई थी ना उस साल जो है ना उन दिनों इनका बहुत जो है ना वो सीज़न था, मगर मैं ना खा नहीं पाई थी। मुझे सबने मना किया था कि मतलब बेबी को फ़ीड करवा दी हो तो ये खाओगी, ये हार्ड है, तो बेबी के पेट में जो है ना वो पेन होगा, ये वो।
अच्छा, जब से मेरी शादी हुई है ना तो मैं इन भुट्टों को तरस गई हूँ। यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल बोल के मुझे भुट्टे ला दें। पहले मैं ख़ुद लाने वाली थी, ख़ुद लाती थी, बनाती थी, कभी बॉयल करती थी, कभी जो है ना इनको आग पे बना के खाती थी। मगर अभी जो है ना मैं इनको तरस गई हूँ बोल बोल के हस्बैंड को। अच्छा, पहले मिराल फ़ीड करती थी तो तब मुझे कोई नहीं खाने देता था कि बच्ची के पेट में दर्द होगा। वैसे हैं तो ये सारे मिथ्स, मगर मैं नहीं खाती थी कहीं मिराल के पेट में दर्द ना हो। मतलब जब से शादी हुई है ना तो भुट्टे जो है ना आप समझें कि मेरे बंद ही हो गए हैं। तो बस जो है ना अभी मैंने कह कह के हस्बैंड से मंगवाए थे, तो यहाँ पर बस जो है ना मैं अपना भुट्टा इंजॉय करने लगी हूँ। मेयोनीज़ मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, वरना फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लगा ही लेती। फिर मैंने कहा छोड़ो ना, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ अच्छा, मिराल भी बड़े शौक़ से खाती है। खाती क्या, खेलती है मिराल तो इससे। तो जी मैंने मंगवाई थी, बेडशीट मंगवाई थी गुल अहमद से। गुल अहमद की काफ़ी अर्से से बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है और काफ़ी अर्से से मैं मंगवाने का सोच रही थी कि मैं कुछ मंगवाऊँ, बेडशीट मंगवाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतनी बेडशीट्स नहीं हैं। 2 पड़ी हुई थी नहीं, तो उनमें से एक जो है ना मैंने ये बिछा ली थी अलकरम वाली। ये वही है, मतलब मैंने शादी के बाद जो है ना बस मेरे ख़्याल में एक ही ली है, बाकी सारी मेरी शादी वाली हैं जो मतलब मैंने शादी में ली थी अपनी। तो अच्छा, उसके बाद ये दूसरी चादर है और ये आइडियाज़ की मैंने ली है गुल अहमद की। और अच्छा, मेरे पास पहले भी एक आइडियाज़ की है, कलर उसका थोड़ा फेड हो गया है, मगर ज़ाहिर है 2.5 साल हो गए हैं शादी को, तो कलर ने होना ही था। दूसरा हमारा खारा पानी है। अच्छा, मेरे पास जो है ना वो अलकरम की भी हैं, तो उनका भी यही हाल है, उनके कलर्स भी जो है ना फेड हो गए हैं, जो है ना वॉश हो के। तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो इसी की मंगवा लेती हूँ, गुल अहमद से मंगवा लेती हूँ। और कलर काफ़ी डार्क था, मैंने खुद ही डार्क मंगवाया था। जो मुझे पसंद आ रही थी वो सारी लाइट कलर, वाइट जो है ना शेड्स के अंदर आ रही थी, मगर मैंने कहा नहीं, डार्क कलर लेना है, क्योंकि मिराल कुछ ना कुछ लगा देती है, फेंक देती है, तो फिर ना वो जो है ना स्टेन नहीं जाते उनके। तो और यहाँ पे मिराल को जो है ना मैंने नहला धुला के बिठाया हुआ था और ये अपनी स्लांटी खा रही है। तो मूड होता है तो खा लेती है, वरना नहीं खाती, वरना सारी नीचे फेंक के ना उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। तो ये इसकी जो है ना हरकतें हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मैं अभी अपने लिए बनाने लगी हूँ कहवा। और अच्छा, सुबह में मैं सौंफ वाटर जो है ना अभी आज मैंने नहीं पिया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं शाम में बना लेती हूँ। तो इसमें अजवाइन है, सौंफ है और जो है ना वो सिनेमन स्टिक है, दार चीनी इसको कहते हैं, और छोटी इलायची एक डाली है मैंने। अच्छा, इस मिराल को भी ना थोड़ा फ्लू सा हो रहा है, तो मैंने कहा मिराल को थोड़ा जो है ना वो शक्कर डाल के मिराल को भी ला दूँगी 3-4 स्पून, और बाकी फिर जो है ना मैं अपने लिए निकाल लूँगी। अभी टाइम हो रहा है 5:45 का, तो अभी बीच वाला पार्ट सारा स्किप हो गया है और अभी रात हो गई है और अभी मिराल सो गई थी। तो इस टाइम मिराल जब सो जाती है ना तो फिर मैं ड्रामा वगैरह या जो है ना अपना इंस्टाग्राम वगैरह चेक करती हूँ, मतलब मोबाइल पकड़ने का रात में टाइम मिलता है मुझे। और फिर इस टाइम जो है ना मुझे मेरा दिल करता है कि मैं कुछ खाऊँ। असल में मुझे आदत हो गई है इस टाइम जो है ना चिप्स, बिस्किट या इस तरह की कोई चीज़ खाने की, स्नैक वगैरह। तो अभी ये लेज़ पड़ी हुई थी, जब नहीं होती ना तो फिर बंदे का काम चल जाता है कि चलो नहीं है तो अब नहीं खाऊंगी, मगर अब पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो खा ही लेती हूँ। तो मैं इसी तरह अपनी डाइटिंग का बेड़ा गर्क करती हूँ। आज का व्लॉग इतना सा था, अल्लाह हाफ़िज़।